नमस्कार। चीन ने एक ऐसी खोज की है जिसके बाद यह कहना पड़ जाएगा आपको कि विज्ञान कहाँ तक आगे जाएगा बता नहीं सकते। जी हाँ, चीन ने एक ऐसा चिप बनाया है जो ब्रेन में लगेगा और ब्रेन जो चीज़ सोचेगा वह कंप्यूटर कमांड ले लेगा। मतलब यदि ब्रेन ने ये सोचा कि मेरा माउस का कर्सर यहाँ पहुँचे और ये चीज़ हो जाए, ये चीज़ टाइप हो जाए, तो वो हो जाएगा। अपने आप में बहुत बड़ी बात। अमेरिका की सबसे बड़ी कंपनी, या मैं कहूँ विश्व की सबसे बड़ी कंपनी एलन मस्क की, वह भी इसमें लगी हुई थी। वह भी एक चिप बनाना चाहती थी जो ब्रेन में लगे, जिसका नाम कहा जा रहा था न्यूरालिंक। वो अभी आया नहीं है मार्केट में, यानी वो अभी पीछे है। और इसी बीच में चीन का नियो NEO ऐसा ब्रेन का चिप बनाया है, लाजवाब, निस्संदेह। मेडिकल जगत ही नहीं, कई मरीजों के लिए यह एक तरह से कहा जाए ब्रह्मास्त्र होगा। जैसे मान लेते हैं किसी को ये लकवा मारा हुआ है, वो बेचारा क्या करे। चीन ने वो काम कर दिया जो लाजवाब है। यहां पर इस बात को जानिए आप कि यह पूरे मैकेनिज्म को कहा जाता है ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस, जिसमें ब्रेन में एक चिप लगाया जाता है और यह ब्रेन में चिप जो होगा, जो चीज़ ब्रेन सोचेगा, जो भी थिंक करेगा, वो कंप्यूटर उसको अंडरस्टैंड करेगा और फिर एक्शन ले लेगा। और इसके बाद आप अपने कर्सर को मूव कर सकते हैं, मैसेज को टाइप कर सकते हैं, रोबोट को कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि सभी रोबोट आज के तारीख में AI जनरेटेड तो हैं ही और सभी कंप्यूटर से अटैच्ड होते हैं। फिर साथ साथ आप चाहें तो अपने व्हील चेयर, यदि आप बीमार व्यक्ति हैं तो व्हील चेयर को ऑपरेट करना, किधर ले जाना, केवल सोचो, कमांड कंप्यूटर ले लेगा और काम खत्म। कुल मिलाकर के यहां पर इस बात को भी समझें, जो BCI है, ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस, वो बेसिकली क्या होता है, वो सब चीज का मिला जुला रूप है, पूरे फेनोमेना का। मतलब ब्रेन का सिग्नल को कोई चीज कलेक्ट करेगा, फिर उस सिग्नल को कलेक्ट कर करके सॉफ्टवेयर तक पहुंचाएगा, फिर इंटेलिजेंसी एल्गोरिथम होगा, फिर कंप्यूटर डिवाइस उसको नोटिस करके जो न्यूरॉन्स वहां तक पहुंचे हैं उस पर कमांड देगा, एक्शन होगा, फिर इंटरफेस होगा। ये सबको मिलाकर के BCI कहा जाता है। लेकिन ये BCI जो पूरा का पूरा फेनोमेना है, उसको चलाएगा कौन? बिना चिप के पॉसिबल नहीं है। ठीक है, चिप अलग होता है, BCI अलग होता है, इस बात को समझिए। इस पूरे सिस्टम को मिलाकर कहा जाता है BCI, ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस। लेकिन उसको चलाने के लिए जो चिप डेवलप करना है वो चाइना ने कर दिया, जिसका नाम है नियो। नियो एक चिप है, जिस ढंग से नियो है या न्यूरालिंक है जो बनाने का प्रयास एलन मस्क कर रहे हैं, बिना इसके ये पॉसिबल नहीं था, ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस। यहां पर इस बात को भी समझिए, जैसा कि मैंने आपसे कहा, पैरालिसिस ट्रीटमेंट में ये बहुत काम आएगा, उन रोगियों को काम में आएगा। फिर इस जिसको ब्रेन स्ट्रोक हुआ है उसके रिहेबिलिटेशन के लिए, उसको ठीक करने में भी ये काम में आ सकता है। पर्किंस रोगी के लिए हो, के पेशेंट हैं उसको, चाहे जो बोलने में जिसको तकलीफ है, उन सबको अब राहत मिलेगी, इसमें कोई शक नहीं है। और एलन मस्क ने, चूंकि अब वो पीछे हट गए, लेकिन इसके बावजूद भी उन्होंने इस आविष्कार की बहुत तारीफ की है और उन्होंने कहा है कि जीजस लेवल का टेक्नोलॉजी, मतलब भगवान लेवल का टेक्नोलॉजी है ये, जिसको चाइना ने प्राप्त कर लिया, जो कभी ये प्राप्त करना चाह रहे थे। ठीक है, क्योंकि देखो एलन मस्क के नजरिया में यदि कहा जाए तो जो व्यक्ति देख नहीं पाता, यदि उसको आंखें मिल जाए, जो व्यक्ति लकवाग्रस्त है, वो अपने जीवन का हर काम कर सके, इस लेवल की टेक्नोलॉजी को एलन मस्क मानते हैं कि वह जीजस लेवल की टेक्नोलॉजी है, भगवान लेवल की टेक्नोलॉजी है। और वाजिब बात है, यह उपलब्धि को देख करके एलन मस्क को चाइना की तारीफ करनी पड़ी। इस बात को भी समझिए कि BCI सिस्टम बहुत कंट्रीज इस पर रिसर्च कर रहे थे, लेकिन एक चैलेंज था कि वह सेफ हो। ब्रेन में कोई चिप डालना है, उसके बाद ही वो यूज होगा, तो वो सेफ हो, रिलायबल हो, इफेक्टिव हो, लॉन्ग पीरियड के लिए सूटेबल हो, लार्ज नंबर ऑफ पेशेंट पर उसको क्या किया जाए, उसको यूज करके उसको सक्सेस प्राप्त किया जाए। ये अभी तक ये चैलेंजेस था, इन सभी चैलेंजेस को दूर करके चाइना यहां तक पहुंच गया है। माना जाता है चाइना ने 36% पर इसका रिसर्च किया है और इसको वाणिज्यिक रूप से अप्रूवल दे दिया गया है। यानी अब ये केवल एक्सपेरिमेंट नहीं रहा, चाइना की वाणिज्य डिपार्टमेंट ने इसको अप्रूवल दे दिया, अब लगाइए। अब आप सोच सकते हैं, लेकिन यहां पर कुछ बातों को और भी जरा समझना होगा। जो चाइना का नियो है और जो एलन मस्क का न्यूरालिंक था, इसमें एक छोटा सा अंतर है। नियो जो होगा वो ब्रेन के जो हमारे स्केलेटन होता है ऊपर वाला, वो उसके नीचे एक जस्ट नीचे एक डूरा मैटर है।
उस वहां पर इसको सेट किया जाएगा। मतलब पूरा का पूरा ब्रेन के टिश्यूज में जाकर के नहीं, यहां अंदर नहीं, ब्रेन के टिश्यू के ऊपर में जो पहला लेयर, मोटा लेयर होता है, डूरा मैटर बोलते हैं उसको, वहां पर मतलब आपके ऊपर में जो स्किन है और डूरा मैटर, उसके बीच में इसको शिफ्ट किया जाएगा और यहां से न्यूरो सिग्नल्स जो ब्रेन सोच रहा है उसको कलेक्ट किया जाएगा, इलेक्ट्रिक सिग्नल्स को, और कंप्यूटर उसको एक्सेस करेगा। लेकिन ये जो न्यूरस लिंक है, यह ब्रेन के केबल, और केवल डूरा मैटर नहीं, डूरा मैटर के नीचे जाकर के यहां पर इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रोड इनसाइड द ब्रेन, इसको यहां पर टिश्यूज में जाकर के डाला जाएगा। तो ये ज्यादा अच्छा है, ये तो माना जा सकता है। एडवांटेज ये है कि ये बहुत स्ट्रांगली सिग्नल्स को, जो ब्रेन को सिग्नल्स मिलते हैं कि ब्रेन क्या करना चाहता है, उसको बहुत तेजी से ये कलेक्ट कर सकता है। इसके कंपेयर में थोड़ा लेट करेगा, हो सकता है इसके सिग्नल वीक्स हो, इसके सिग्नल लेकिन स्ट्रांग होंगे। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, ये अभी तक पूरा नहीं हो पाया। क्यों नहीं हो पाया, उसके पीछे बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि ये जो है बहुत भयानक इसकी सर्जरी होगी। दूसरा पॉइंट है, इसमें बहुत कॉम्प्लिकेटेड सर्जरी भी होगी। भयानक तो होगी, कॉम्प्लिकेटेड सर्जरी होगी, हायर बायोलॉजिकल रिस्क भी हो सकता है। हो सकता है वो आदमी को लकवा मार दे, जो पेशेंट आप जिस पर रिसर्च कर रहे हैं, या वो और बीमार हो जाए, तो एक रिस्क है। इस बुनियाद पर कहा जा सकता है कि चाइना ने जो काम किया है, सेव किया। 36% मैंने पहले ही कहा, उसको ट्रीटेड किया चुका, क्लिनिकल ट्रायल हो चुका है, अप्रूवल मिल चुका है कमर्शियल। अब चाइना की सरकार ने इसको मास प्रोडक्शन के लिए भेज दिया है कि अब आप इसका मास प्रोडक्शन कीजिए। ठीक है, अब आप समझिए इस बात को कि जहां तक बात न्यूरालिंक की है, उसमें ज़्यादा शुद्धता नजर आएगी, उसमें ज़्यादा सिग्नल की गुणवत्ता होगी। चाइना की शुद्धता थोड़ा कम हो सकता हो, लेकिन यह बहुत चीज़ों पर खरा उतरा, मरीजों की संख्या पर, स्वास्थ्य सेवा की तैनाती पर, और अब इसको वाणिज्यिक अनुमोदन मिल चुका है। ठीक है, तो अब आप समझ सकते हैं कि चीन किस ढंग से आगे बढ़ रहा है। मतलब जो चीज़ आप सोचें वो चीज़ कंप्यूटर यदि करने लगे तो आप कहाँ तक जा सकते हैं। वाजिब बात है, इसमें कई सारे लूप फॉल्स हो सकते हैं आगे जाकर हो, जैसे कि आपकी प्राइवेसी, आप जो सोच रहे हैं वही कंप्यूटर ने कर दिया, तो इससे आपकी प्राइवेसी भी खतरनाक रूप से खराब हो सकती है। यह भी हो सकता है साइबर अटैक भी हो सकता है। तो ये सब चीज़ें हैं जो इसके लूप फॉल्स हैं। हर वैज्ञानिक आविष्कार के साथ ये लूप फॉल्स होते हैं, लेकिन फिर भी यह आविष्कार निस्संदेह वैज्ञानिक जगत, मेडिकल क्षेत्र और एआई के क्षेत्र में बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जाएगा। चलिए फिर मिलते हैं ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ, बने रहिए। नमस्कार।